हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 1 में बात करते हैं। और पार्ट 1 में देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट हमारे बनते हैं वो इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं और उनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको इसमें बात करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो, लेक्चर अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा हो, रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर प्रमोट करें। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर इंटरमीडिएट होता क्या है ना। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, उसमें उस कंडीशन में उन रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद एक यहाँ पर एक अनस्टेबल छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक और भी प्रोडक्ट बनता है मेन प्रोडक्ट से पहले, और दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। मीन्स क्या हुआ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक छोटा सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं और फिर वो इंस्टेंट टाइम में तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। तो ये इंटरमीडिएट क्या हुआ कि ये क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक शॉर्ट लिव प्रोडक्ट बनता है, शॉर्ट लिव सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो उस इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो इंटरमीडिएट कौन कौन सा होता है। आइए हम बात करते हैं उस इंटरमीडिएट के बारे में, कौन कौन से इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक जो जनरेट होता है वो आपका कहलाता है कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो है कार्बोकैटायन भी हो सकता है। यानी जो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं वो आपका कार्बोकैटायन भी होते हैं, यानी सी पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, और भी होता है सी, इसमें आपका मिलता है कार्बे एनायन, है ना। कार्बे एनायन होता है और कार्बे एनायन में आपका सी पे नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली इसमें और भी बनते हैं जिसका नाम होता है कार्बीन। ठीक है। कार्बीन इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। इसी के साथ साथ एक और होता है जिसे कहते हैं नाइट्रीन बोलते हैं। नाइट्रीन के अलावा जो बीच में एक प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो बनता है, दैट इज द इंटरमीडिएट। और वही इंटरमीडिएट के बारे में बता रहा हूँ। तो एक और आपको मैं बता दूं कि बेंजाइन जो होता है वो भी आपका एक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। तो बेंजाइन जो होता है वो इंटरमीडिएट की कहानी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, आपको अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, इनसे सवाल जो बनते हैं वो किस टाइप्स के सवाल आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बे एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी बातों में बात करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए बेटा कि यहाँ पे आपका एक मीथेन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है ना, कोई भी क्या है, एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ए का होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका कार्बन की और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका ए की दोनों इक्वल हो जाता है, तो आप मानोगे, बोलोगे कि वो बॉन्ड क्या कहलाएगा,
नॉन पोलर कहलाएगा। ठीक है, वहां पे कोई पोल नहीं बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे होने वाला क्या है, एक्चुअली जब दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम होती है तो बेटा ये आपस में अपना इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं होमोलिसिस क्लीवेज बोलते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम क्या देते हैं, होमोलिसिस क्लीवेज। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर आपस में सिमिलर है, तो ये नॉन पोलर होते हैं। यहाँ पे कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। तो बना क्या बेटा, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो केस हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाता है, एक का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो ये आपका देख रहे हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर 7 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज कॉल्ड 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये आपका फ्री रेडिकल कहलाता है ना। तो फ्री रेडिकल्स जो बनेगा वो होमोलिसिस से बनता है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पूरी कंप्लीट इसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इस फ्री रेडिकल के बारे में आपको मैं बताता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना। ये क्या करता है बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो जा रहा है, इसे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोल सकते हो। तो ऑक्टेट तो है नहीं यहाँ। सेकेंड पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो कवर करती होती है वो कौन स्टेबलाइज करता है, तो ये क्या होगा, स्टेबलाइज्ड बाई, है ना, स्टेबलाइज्ड बाई, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपको यहाँ पे मैं इस रिवीजन में बता दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास प्लस आई इफेक्ट है ना, या प्लस आपका मेसोमेरिक इफेक्ट आपके पास हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप लगा होता है तो उसको क्या करता है, वो स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी इसका जो बढ़ेगा वो प्लस आई इफेक्ट से बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। बच्चे लोग काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आपको रिवीजन में हम इतना ही बताएंगे, बस जब डिटेल क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगा तो बताऊंगा वहां पे। बट फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ यही बताने वाला हूँ कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो होता है हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो। यानी आपका फ्री रेडिकल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, आपका sp2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बता दूं कि जो यहाँ पे बॉन्ड ज्योमेट्री होगी इसकी, वो होगी आपका ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें से एक पॉइंट उठा देता है तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो जितने बॉन्ड बने हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होएगा वो 3:2 कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। इसके बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अनपेयर्ड दिख रहा है। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि इसमें और भी क्या चीजें आपसे पूछा जा सकता है।
आपसे पूछ दिया कि भैया नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल, आपसे पूछ दिया फ्री रेडिकल में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बात जरूर याद रखना कि बेटा वहां पे जो लोन पेयर देखने को मिलता है वो आपका 0 मिलता है, वहां पे लोन पेयर तो नहीं दिखेंगे, है ना। इसके बाद ये भी इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, ये आपके क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम है, डिफिशिएंट है। डिफिशियंसी होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो स्टेबल होना चाहते हैं सब। इसके बाद आप जानते हो कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पूछा जाता है, तो बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कहा जाता है जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आपसे कोई भी अगर पूछता है कि फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप तुरंत बताइएगा कि फ्री रेडिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। लेकिन आखिर ये बिहेवियर कैसा करता है, किस तरीके से ट्रीट करता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। तो याद रखना कि बेटा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक, ठीक है, बिहेव लाइक आपका जो होगा वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। वो कैसा बिहेव करेंगे, दिस विल बी बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए होंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेंसिटी कम है ना। अब इसकी मैं ज्योमेट्री आपको बता देता हूं, तो फ्री रेडिकल की इंटरमीडिएट क्या होता है ये आपको क्लियर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है और कार्बन के पास आपके सामने दिखने को मिल रहा था कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट कर रहे थे और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख रहा था यहाँ पे, और नीचे क्या है, ये वैकेंट होना रहेगा। तो ये टोटल जो होगा ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने आपको पहले ही समझा चुका था, और 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये इनकम्प्लीट फेल करते हैं, ऑक्टेट को फिल नहीं करते हैं। और आपको ये भी मैंने बता दिया था कि बेटा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 देखने को मिल रहा है, और sp2 जब देखने को मिलेगा तो ज्योमेट्री आप सबको पता होगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो कर सकता है, यानी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें इस फ्री रेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ आपको काम आ जाएगा। लेकिन आपको अगर और भी डिटेल क्लासेस की नीड होगी तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में यूज करके बताएं, मैं आपको इस और डिटेल, इसकी पूरी फुल डिटेल रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी और भी बनता कैसे है, ये सारी चीजों को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्बोकटायन कैसे फॉर्म होता है ना। तो मैं आगे बात करता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन किस तरीके से जनरेट होता है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसी को ही हम कार्बोकटायन कहते हैं। इफ द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड कार्बोकटायन। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि ये मेरे पास H है और यहाँ पे कोई ग्रुप दूसरा लगा हुआ है और यहाँ पे इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ के अगर एक कंडीशन ये है कि इफ
ये शर्त आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, खूब अच्छे से समझिए इसको कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। ये कंडीशन आपको मिल गया कि यहाँ बोल रहा है कि अगर बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो क्या है, वो आपका सी से ज्यादा है। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जिस पे जो खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है नेगेटिव, और जिसने डोनेट किया पॉजिटिव, मींस इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये पोलर बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट इस बॉन्ड को तोड़ने का जो सिस्टम होता है, जो क्लीवेज होता है, वो कहलाता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, उसको बोला जाता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले कौन जा रहा है, ये बी लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि इस बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, वो आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको रिजल्ट इसका बताता हूं। होना क्या था इसका कि ये आपका कुछ इस तरीके से बॉन्ड जनरेट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और बी पे जो डेवलप करेगा दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपको कार्बोकैटायन कहलाता है, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है ना। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पे कि इसका कंक्लूजन क्या मिल रहा है। मिल ये रहा है कि ये कार्बोकैटायन जो होता है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। तो आप कह सकते हो कि इट इज फॉर्म्ड बाई, मैंने आपको बता भी दिया है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये बॉन्ड टूट रहा है और कार्बोकैटायन का क्या होगा, फॉर्मेशन हो रहा है ना। दिस इज ऑल्सो सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। इसके पास आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आपका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी दिस इज कॉल्ड इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इज हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन मींस ईच बॉन्ड हैविंग द 2 electrons, so the total number of bond is here 3, so 3 into 2 is equal to 6। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि it have the incomplete octet, so it have incomplete octet को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। क्यों इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, एक्चुअली दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ना। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ना। तो नीड को फुलफिल कैसे करेगा, किसी बंदे को भूख लगा हो, तो भूख लगा होगा तो वो क्या चाहेगा कि कोई मुझे खाना खिलाए, मेरी भूख को मिटाए, है ना। तो यहाँ पे भी इनकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को क्लियर करने वाला जो होगा वो कौन होगा, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को फुलफिल करने वाला जो होगा, जो भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट विल बी द स्टेबल। तो आई थिंक स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ this carbocation is depend upon the किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये आपका डिपेंड करने वाला है ना, डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जस्ट लाइक द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो वहां पे आपको
प्लस आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस CM इफेक्ट भी देता है, और एक और मैं वहां पे नहीं बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो वो 3 चीजों से अपने खुद को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। 1 इज प्लस आई प्लस CM एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इनकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी को क्या होगा, देखने को मिल जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं उसके आगे की कहानी, आगे क्या क्या आपसे बात करना है, इस चीज को आपको मैं देखता हूं। अभी इतना ही नहीं, अभी और भी आपको जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें कार्बोकैटायन के बारे में चाहिए, मैं सारी बातों को आपको बताता हूं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके बाद आपको पता हो गया था, आपको मैंने बताया भी था कि इनके पास 3 बॉन्ड है ना। तो 3 बॉन्ड का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इट्स सो sp2 hybridization, and due to the sp2 hybridization it show the trigonal planar geometry. It show trigonal planar geometry, and here the total number of bond pair electron will be here 3 bond pair electron, है ना, 3 bond pair electron, but total electron will be 6। उस बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, नथिंग, ये आपका 0 होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन में देख रहे होंगे कि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात अगर किया जाए, देन इट विल बी ऑल्सो 0 बिकॉज इट हैव नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात और बता दूं कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्चुअली इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। इसीलिए तो ये शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इट इज हाईली अनस्टेबल, वो हाईली क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपको मैं बताने वाला हूं मैग्नेटिक बिहेवियर, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा दैट विल बी द डाई मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। वहां पे आपको जो मिलने वाला है वो डाई मैग्नेटिक बिहेवियर मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये क्या होगा, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, सो इज जस्ट behave like, as you know, electrophile. This also behave like electrophile. ये किस तरीके से behave करेंगे, तो भैया ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना चाहेंगे, ठीक है। तो one more thing I would like to share with you, this is also called Lewis acid। बेटा ये और लुईस एसिड भी बोले जाएंगे, क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में आता है ना। तो ये सारी चीजों को इस कार्बोकैटायन के बारे में आपको मैंने बताया, और ये मुझे होप होगा कि आपके काम ये जरूर आ सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो बेटा ये आपका sp2 होने की वजह से ये ट्राइगोनल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कहा जा रहा है इनकम्प्लीट हो रहा है ना, ये इनकम्प्लीट है आपका, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर रहा है, और sp2 होने से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कोई भी अगर आपको यहाँ न्यूक्लियोफाइल ले जाना हो
तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है। इसका मतलब कि मीन्स अगर वो 50% इधर से वो अटैच हो सकता है और 50% आपका इधर से अटैच हो सकता है। सो दिस इज द कार्बोकैटायन, अबाउट द कार्बोकैटायन। ठीक है, तो मैं आपको फिर आगे इसके कार्बेनाइन बताता हूँ, फिर उसके बाद इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताता चलूंगा। ठीक है, तो आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हाउ द कार्बेनाइन विल फॉर्म। ठीक है, तो कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी बात करते हैं हम लोग। कार्बेनाइन एज यू नो हैविंग द नेगेटिव चार्ज, कार्बेनाइन having the negative charge is called carbon having the negative charge is called कार्बेनाइन। तो आइए बात करते हैं कि आखिर कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये आपका, फिर मैं वही एग्जांपल सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी एक ग्रुप है डी जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है। इफ वी सपोज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी का ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इन दिस केस इट विल बी ऑल्सो पोलर। ठीक है, ये भी क्या होगा, पोलर बॉन्ड ही कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज का रिजल्ट मिल रहा है। तो ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो होगा क्या यहाँ पे अब नाउ द कार्बन डेवलप द नेगेटिव चार्ज हियर, सो दिस इज कॉल्ड कार्बेनाइन। ठीक है, तो ये सबसे इसके बारे में मैं आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इट इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट पॉइंट हेट्रोलिटिक क्लीवेज, फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एज यू नो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से ही इनका फॉर्मेशन हो जा रहा है। सेकेंड बात मैं करता हूँ कि इसका जो ऑक्टेट होता है बेटा वो कंप्लीट होता है, इट्स सो कंप्लीट ऑक्टेट बेटा। क्यों, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है ना। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि हाउ टू स्टेबलाइज दिस। तो स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। वो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आता है, जैसे -+ इफेक्ट ग्रुप है, -m ग्रुप है, एंड -H ग्रुप भी आता है। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। इसके बाद इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है क्योंकि ये सिग्मा ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, यहाँ पे भी है, और ये भी आपको सिग्मा में काउंट करा जाता है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है वो आपको sp3 देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, ये रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं दे सकता है, टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, बिकॉज हैविंग द लोन पेयर, सो इट्स सो इर्रेगुलर ज्योमेट्री और इट्स सो पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आपको क्या देने वाला है, पिरामिडल शेप देने वाला है। जो ज्योमेट्री होगा वो पिरामिडल होगा। केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको जरूर पढ़े होंगे, है ना। इसके बाद और भी इसकी इंफॉर्मेशन है। जो बेटा बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 तो एटलीस्ट बॉन्ड दिख ही रहे हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मीन 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, तो 0 होगा। बट इट हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। लेकिन टोटल
1 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर है, बट 1 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सबसे मेन चीज ये है कि ये जो है ये भी इंटरमीडिएट होता है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल, ये भी आपके अनस्टेबल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे मैं बात करता हूं इसके बाद कि दिस इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि इनके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना हुआ है, बॉन्ड नहीं बनाया है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो आप कह सकते हो कि इट इज बिहेव लाइक एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन रखता हो। ठीक है, तो ये होता है। तीसरी बात की ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको बता दूं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका जो बिहेवियर होता है बेटा वो आपका डाई मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं देखने को मिलता है। और सबसे खास बात ये कि यह लुईस बेस की भी तरह वर्क करते हुए दिखता है। ठीक, तो ये आपका रहा एक छोटा सा क्विक रिवीजन अबाउट द कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, द रिमेनिंग इंटरमीडिएट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।